जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम आप सभी का मनोदय में स्वागत करता हूं। मैं बता दूं कि अन्ना भाऊ साठे इनकी पार्टी के जो भारतीय बहुजन आघाड़ी इस पार्टी के नेतृत्व करने वाले यहां पे मौजूद हैं गुलाबराव घाटुड़, जिन्होंने कुछ काशी मीरा की डिमांड रखी हुई है मीरा भाईंदर महानगर पालिका से। आइए हम उनसे जानते हैं कि जो उनकी डिमांड है, ये डिमांड क्या इस आंदोलन ही करने के बाद पूरी होने वाली थी या इससे पहले भी और भी तरीका था जिससे आप पूरी कर सकते थे। मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपने इसका पाठ पुरावा किया या फिर डायरेक्ट आप आंदोलन पे बैठ गए? पाठ पुरावा किया ना। तो नगर पालिका ने क्या आपको दिया जिस वजह से आपको आंदोलन पे बैठना पड़ गया? एक लेटर दिए हमको, लेकिन उस लेटर में ऐसा कुछ भी नहीं कि हमको हमारे समाधान हुए। उसमें जो लिखा है वो सब ऊपर से लिखा है कि वो कुछ भी एक भी हमारी मांग पूरी नहीं उसमें। इसके लिए हमने फिर उसको नाकार देते हुए बैठने का हमने सोचा है। तो ये जो आंदोलन आप कर रहे हो बैठ करके, तो इस आंदोलन के लिए नगर पालिका ने आपको परमिशन दी या नहीं दी है? दिया ना, परमिशन लिया ना। अच्छा, इस आंदोलन को समर्थन किसका मिल रहा है? अभी समर्थन तो हमारा समाज का ही है, बाकी किसका नहीं। हमारा समाज का आंदोलन है ये, क्योंकि मीरा भाईंदर के अंदर सब महापुरुष का, कोई रोड को, कोई गार्डन को, तो कोई ऑफिस में सबका नाम दिया हुआ है। यहाँ के जो नगर सेवक है उनके हिसाब से सब चलता है, लेकिन हमारा जो ये महापुरुष है, हमारा नहीं बल्कि सबका है, साहित्य रत्न लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे, इनका मीरा भाईंदर के अंदर कहीं भी नाम नहीं है या कोई ऑफिस को नाम नहीं दिया है। इसलिए हमने ये 9 डिमांड रखी है। 9 डिमांड के अंदर साहित्य रत्न लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे, इनका वर्सोवा फाउंटेन जो सर्कल है, उस सर्कल को नाम दे के वहाँ एक पुतला बिठाया जाए, ये हमारी मांग है। और दूसरी BSAVP योजना जो है उसमें क्रांति सम्राट डॉक्टर बाबा साहब गोखले, जिन्होंने ये साहित्य रत्न अन्ना भाऊ साठे विकास महामंडल का जो निर्माण किया है, उनका एक भव्य ऐसा एक सभागृह, यानी कि समाज के लिए वहाँ बैठने का कुछ प्रोग्राम करने के लिए वहाँ नगर पालिका ने, कमिश्नर साहब ने वहाँ एक बना के देना चाहिए। और ये आश्वासन माननीय आमदार प्रताप सर नाइक इन्होंने दिया हुआ है हमको। कम से कम 2018 से वो लगातार हमको कार्य प्रोग्राम में हम बुलाते हैं, उनको आते हैं और प्रोग्राम में आश्वासन देते हैं कि हम आपका जो ये मांग है हम करेंगे, ऐसा उन्होंने भी आश्वासन दिया था। लेकिन उसके बाद ये बीमारी आ गई महामारी का, उसके लिए वो थोड़ा पीछे रह गया ये काम। तो अभी फिर वो चालू किया हमने। तो ये हमारा ये मांग है कि भाई गवर्नमेंट का जो GR है, GR मंगा के देखो ना, उसमें क्या है, इनका नाम है क्या नहीं है, तुम क्यों नहीं दे रहे, क्यों जातिवाद कर रहे हैं अन्ना भाऊ साठे के साथ? अन्ना भाऊ साठे यहाँ के महाराष्ट्र के नहीं है क्या? उन्होंने कुछ किया नहीं क्या महाराष्ट्र के लिए? ये देखना चाहिए कमिश्नर साहब ने। आपने एक सवाल खड़ा कर दिया कि जातिवाद, अन्ना भाऊ साठे के वक्त में भी जातिवाद था, पर उन्होंने कभी भी जातिवाद किया नहीं ना। 1 अगस्त 1920 में इनका जन्म हुआ अन्ना भाऊ साठे का, और इन्होंने जब इनका जो काम था उस वक्त में शादी के अंदर में गाना, और ये एक लेखक भी हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं, गाना भी है। ये मज़दूरों के साथ में खड़े होकर के लड़ने वाले इंसान हैं। यहाँ तक का कि इन्होंने नेहरू जी को भी परेशान कर दिया था। जब नेहरू जी और रूस में गए थे तो रूस के अंदर में नाम उठा था अन्ना भाऊ साठे का कि कोई अन्ना भाऊ साठे है जो गरीबों के लिए उठ रहा है, क्या तुम जानते हो? तो नेहरू जी खामोश हो गए, क्योंकि नेहरू जी इनको जानते ही नहीं थे। वो जब हिंदुस्तान में आए नेहरू जी और अन्ना भाऊ साठे के बारे में पता किया कि ये कौन से इंसान है, तो पता चला कि मुंबई के एक चौल में रहने वाले इंसान अन्ना भाऊ साठे हैं। तो ये ऐसे इंसान थे, जब ये बोलते थे तो पूरे मजमे के अंदर सन्नाटा छा जाता था। आज उन्हीं के नाम पे यहाँ पर जो है एक भी जगह नहीं है, और सही डिमांड भी है, होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे देश के अंदर में, महाराष्ट्र में, बल्कि हमारे पूरे देश के अंदर में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जातिवाद को ये बिल्कुल दूर रखते थे और इंसाफ की लड़ाई लड़ते थे। ऐसे हमारे अन्ना भाऊ साठे हैं। मैं एक आपसे और सवाल करना चाहता हूँ कि उस वक्त में जातिवाद था, तो आज भी ऐसा आपको लग रहा है क्या जातिवाद है? भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने तो संविधान बना दिया है, वहाँ पे हर एक चीज़ को इक्वल कर दिया, फिर ऐसा क्यों? तो ऐसा ही है ना, ऐसा ही हो रहा है ना। ये जातिवाद है तब तो इनका किधर नाम नहीं दे रहे लोग, बात तो वही हो गई ना। तो इसके लिए आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? जी हाँ, इसके लिए हमको धरने में बैठना पड़ रहा है।
पर इस 9 सवालों में से एक सवाल ये है कि कुछ 71 या 79 लोगों को, लाभार्थी को जो है वहाँ पे जगह अलॉटमेंट किया गया है या जगह को जो है जो BUCP के अंदर में उनको दे देना चाहिए था, पर उनको ना दे करके किसी और अरे गहरे को दे दिया गया है। इस चीज़ पे भी मतलब आप आंदोलन कर रहे हैं? होनी चाहिए ना, जिनका घर था उनका घर वो जाके वहाँ जाओ, तुम जाके पंचनामा करना चाहिए ना। महानगर पालिका जिनका घर है क्या नहीं, अभी इतने बड़े झोपड़पट्टी में कुछ नाम भूल गए हैं डालने का, तो उनका सर्वे करो और तुम उसका उधर ही पंचनामा करो जगह पे। तुम पंचनामा अगर ऑफिस में करके उनको लाभार्थी को अपात्र घोषित करते हो तो ये तो ये है ना, अपना अन्याय है ना। तो उनको घर दो, क्योंकि वो रहवासी, उनके पास पुरावे हैं। चलिए, सवाल इनका तो बहुत सही है कि जो वहाँ पे था, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की पूरी जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक गंवा दिए। अब कमाल की बात तो ये है कि 12 से 15 साल कुछ शिफ्टिंग दे करके हो गया है, वहाँ पे भी कितने लोगों ने अपनी आखिरी सांस ली है, पर अब पता नहीं उनको वो बिल्डिंग का जो सपना है वो सपना ही रहेगा या कभी अपना भी होगा। खैर, यहाँ पे जो मौजूद हैं दूसरे, मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ कि अन्ना भाऊ साठे ही नाम आखिरकार क्यों आपको ज़रूरत है यहाँ पे, हर एक जगह पे, नुक्कड़ पे हो गया या BUCP पे हो गया, अन्ना भाऊ साठे का ही नाम आपको क्यों चाहिए? देखिए, आपने रशिया में देखा कि रशिया के जो पंतप्रधान है उन्होंने वहाँ पे पुतले का निर्माण किया। अगर वहाँ पे पुतला बन सकता है जो प्रॉपर मुंबई में, ये मुंबई महाराष्ट्र को जोड़ने के लिए साहित्य सम्राट लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे, इनका जो वाटा है इसमें जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन इतने बड़े इंसान हैं, उन्होंने मतंग समाज को लेके या पूरे कामगार चळवळ के निर्माण से जो मुंबई महाराष्ट्र को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण काम किया है। इसलिए उनका पुतला हर एक एरिया में रहने दो, मुंबई में या महाराष्ट्र में हर जगह उनका पुतला या उनके नाम से चौक खड़ा करना चाहिए। ये मेरी एक महाराष्ट्र सरकार से दरख्वास्त है कि उनका पुतला या फाउंटेन में जो गए 5-6 साल से हमारी मांग है, भारतीय बहुजन आघाड़ी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष घाटोळे साहब जो गए बहुत सालों से जो प्रयत्नशील रहे हैं ये कार्य करने के लिए, तो इनके पीछे हमारी जो मीरा भाईंदर की जनता है, मुंबई की जनता है, कमेटी कोर कमेटी है जो अपने भारतीय बहुजन आघाड़ी की, इन सब के माध्यम से या महानगर पालिका को हमने ऐसे बहुत सारे लेटर भी दिए हुए हैं, लेकिन हमारा समाधान करने के लिए उन्होंने कुछ ठोस कदम उठाया नहीं है। तो इसी वजह से हम ये आज बेमुदत धरने आंदोलन के लिए बैठे हैं। अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं करते हैं तो जो हमने दिया है, तो आगे जाके इसका परिणाम भी मतंग समाज की तरफ से, पूरे महाराष्ट्र की तरफ से ये आगे जाके तीव्र भी हो सकता है या आमरण उपोषण भी हो सकता है। ये जिम्मेदारी सब सरकार की या महानगर पालिका की रहेगी। ये बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। हमारी विनंती है, कायदे के दौरे के अंदर रह के हम ये बेमुदत आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसकी गंभीरता से देखा जाए तो महानगर पालिका ने या सरकार ने इसको थोड़ा सा सीरियसली लेके हमारी मांग पूरी कर दी है। हमारा समाज जो गए कितने सालों से पिछड़ा वर्ग में है, बाकी समाज तो समझो जो समाज थोड़ा सा आगे निकल के मतलब उनकी प्रगति हो गई है। गोखले साहब ने उनकी जवानी से लेके बुढ़ापे तक उन्होंने ये समाज को शिक्षण के प्रवाह में लाने के लिए बहुत प्रयत्न किए हैं। और 8% आरक्षण, अवकड़ वर्गीय आरक्षण, ये मुद्दा कितने सालों से चल रहा है। ये भी मुद्दे को थोड़ा सा सरकार ने केंद्रित करके ये मुद्दे को भी सॉल्व करके इस समाज को न्याय देकर ये समाज की प्रगति करने की सोचिए। बस यही मेरी ये सरकार से विनंती है, महानगर पालिका से भी विनंती है। चलिए, मीरा भाईंदर महानगर पालिका हर एक चौक चौराहे पे वो पुतला लगाती है और वो ऐसे बकवास पुतले लगाती है कि जिसका कोई भी मकसद और मतलब नहीं है, ऐसे पुतले। और वो पुतले जो है, किसी की टांग ऊपर है तो किसी का हाथ नीचे है, किसी की मुंडी टेढ़ी है। ये सारे पुतले से हम कुछ भी नहीं सीख सकते। ये पुतले से हम ज़रूर सीख सकते हैं अन्ना भाऊ साठे के पुतले से। वो पुतला देख करके शायद हमें ज़रूर याद आएगा कि हमारे महाराष्ट्र बदलने वाला ये इंसान था, पर पता नहीं कौन से पुतले नगर पालिका में है। मैं कमिश्नर साहब से बता दूं कि हाल ही का एक पुतला है हाटकेश का, उसकी फ़ोटो भी मैं आपको दिखा दूंगा।
कि उसे किस तरह से गिर गया और मीरा भाईंदर नगर पालिका ने उसको एकदम ज़मीन दोष कर दिया, एकदम बरोबर कर दिया, ताकि ऐसा ना हो कि लोग को ये बात पता चले कि वो पुतले गिर चुके हैं, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। कम से कम अन्ना भाऊ साठे के नाम पे भ्रष्टाचार ना हो, ईमानदारी से काम हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे मौजूद है एक और, मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ये जो इतने पुतले बने हैं, वो पुतले से आपको संतुष्टि नहीं है? आपको ये नाम का पुतला ज़रूरी है? सबसे प्रथम भारतीय बहुजन आघाड़ी की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। महामानव के तरफ से मैं महामानव को विनम्र अभिवादन करके मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इतने बड़े साहित्यिक है, साहित्य रत्न लोकशायर अन्ना भाऊ साठे का पुतला अगर रशिया सरकार बनाती है तो इतना छोटा चौक को नाम देने में इधर क्या हो रहा है, ये सवाल मेरा है। इतने बड़े वो कामगार के लिए लड़ाई, दलित के लिए लड़ाई, सबके लिए लड़ाई करके इतने बड़े साहित्यिक हो गए, उनका चौक को नाम देने के लिए सरकार के पास टाइम नहीं है। कुछ भी नाम दे के कौन सा भी पुतला बिठा रहे इधर, इतने महामानव के पुतला बिठाने के लिए हम सिफारिश करने जा रहे हैं सर। आप सिफारिश करने जा रहे हैं, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इनको बैठना पड़ रहा है आंदोलन पे और जाके सिफारिश करेंगे, तब जाकर के कमिश्नर साहब सुनेंगे, फिर एक मीटिंग होगी, फिर एमएलए साहब सुनेंगे, फिर एक मीटिंग होगी और उसमें सालों साल चला जाएगा। पता नहीं इनकी डिमांड होगी भी कि नहीं होगी। पर मैं आपको बता दूं कि अन्ना भाऊ साठे कोई छोटी मोटी हस्ती का नाम नहीं है। ये कोई अपने घर का या अपने पड़ोस का किसी बच्चे का किसी का नाम रखने की बात नहीं कर रहे हैं। अन्ना भाऊ साठे क्या आपका नाम है क्या? अन्ना भाऊ साठे इतने बड़े साहित्यिक है, उनका नाम तो होना ही चाहिए सर। रशिया में पुतला आप अपना नाम रखने की तो बात नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, अन्ना भाऊ साठे का पुतला और चौक के नाम के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। चलिए, ये जो आंदोलन है ये इनके घर की आंदोलन नहीं है, किसी डिमांड का आंदोलन नहीं है जिससे पर्सनल इनको फ़ायदा हो, पूरे समाज को फ़ायदा होगा। ये समाज के लिए है। दोस्तों, ये आंदोलन पे और अन्ना भाऊ साठे पे आप लोगों की राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या मीरा भाईंदर महानगर पालिका को जो जो इनकी डिमांडें हैं वो पूरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो पुतले की मैंने बात कही थी वो भी ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो पीछे करके, कि वो पुतला जो है किस तरह से गिरा है। इसी के साथ मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।